सतगुरु महाराज की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की जय। धामधनी तेरी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन संग साहब आपकी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री चरण महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। समा सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। श्री आनंद कंदम धनी श्री देव चंद्रम वर्जेश रूपेण पुरापि जातम् परवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्ण सतत नमामि। ब्रह्म प्रिया जागनाय जातस्य सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। चिदादित्यं किशोरांगं प्रेधामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दनं निर्विकार सनातनम्। अवविदित्वा परमात्मा रूपं क्वसं निष्कलंकमद्दीन समक्षाक्षि सत्सद विहंगम व्याति शुद्धं परमात्मा रूपं। वेदामहं पुरुषमहं आदित्य वर्णन तमस्य प्रताप तमेव विदित्वा मृत्युमेति नाना पंथे विद्वते अनाय नाना पंथे विद्वते अनाय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले प्यारे संसार जी पारब्रह्म परमात्मा अतीत के अपार में है। श्री सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा, श्री निजानंद आश्रम देवबंद का 26वां वार्षिक महोत्सव हम सभी सुंदर साथ हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इस वार्षिक महोत्सव का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की ये प्रथम सभा में हम राज्य महाराज जी के मूल मिलाप में उपस्थित हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से मूल मिलाप में राज्य महाराज जी के हम चरणों के तले बैठी हुई हैं, राज्य महाराज जी की नजरों से नजर हमारी मिली हुई है, लेकिन फिर भी हम उनसे अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खामोशी का आवरण हमारे ऊपर डाला हुआ है। राज्य महाराज ने हमारी आत्म के मन की सुरताओं को यहाँ जीवों के तनों पर बैठा करके ये दुख का खेल दिखा रहे हैं। प्यारे संसार, इसी प्रकार से ये कालमय के ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, ये जागनी राज का मूल मिलावा है, जहाँ हम राज्य महाराज जी हमारे समक्ष हैं। हम सब उनके चरणों के तले बैठी हुई हैं और हम उनसे अपने मन की बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं। प्यारे संसार जी, ये हमारा परम सौभाग्य है। यही अपना मूल मिलावा नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए प्रातम, सो प्रातम लेके विलस्य संखसम।
उस पार्वती परमात्मा अक्षरातीत की सुंदर छवि को अपने हृदय कमल में विराजमान कीजिए प्यारे संसार जी। और राजी महाराज अक्षरातीत महामती प्राणनाथ जी हमें किस लक्ष्य की ओर ले जाना चाह रहे हैं, किस आनंद का अनुभव करना चाह रहे हैं प्यारे संसार जी, उस पर हमने विचार करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्यारे संसार जी हमें अपने घर की बात करने का अवसर प्राप्त होता है। ये अपना घर नहीं है इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं। बहुत अच्छा मकान बनाया है, बहुत अच्छा मार्बल लगाया है, बहुत अच्छी टाइल फिटिंग को किया है। ये हमारे भौतिक सुखों के लिए हमने, ये उपभोग करने के लिए हमने व्यवस्था बनाई है, लेकिन इसमें अपना कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। एक दिन हमें छोड़ करके जाना है। जब से सृष्टि की रचना हुई, आप कोई एक बताइए किसी ने इसको उपभोग किया हो, उस संसार को छोड़ करके ना गया हो। इस संसार को छोड़ करके एक दिन हमने सबने चलना है। अपना घर कहाँ है? जिस घर से हम इस संसार में आए हैं और संसार में आकर के हमने यहाँ के झूठ के कबीले बनाए हुए हैं, झूठ के परिवार बनाए हुए हैं, झूठ के महल बनाए हुए हैं, जिनको हम अपना समझ रहे हैं। इसमें अपना है कुछ भी नहीं है प्यारे संसार जी। भाई बंधु माता पिता ये सब रिश्ता है मतलब का। पाप दिन रात तू कर रहा, साथ देगा ना कोई गया। कोई भी साथ देने वाला नहीं है। सुख में आपके 10 साथी खड़े हो जाएंगे, दुख की घड़ी में आपका साया भी छोड़ करके आपको अलग हो जाएगा प्यारे संसार जी। ये संसार की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। एक पार्वती परमात्मा अक्षरातीत अपने हैं, सतगुरु महाराज जी अपने हैं। इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। मैं अगर परिवार से प्यार करता हूँ तो ये इसमें कहीं मेरा स्वार्थ है। परिवार अगर आपसे मेरे से प्यार करता है तो ये परिवार का स्वार्थ है। और जब दोनों का स्वार्थ निकल जाता है तो प्रेम की सीमा समाप्त हो जाती है प्यारे संसार। यहाँ पर छल कपट धोखा दुख दर्द पीड़ा इस संसार में है प्यारे संसार। सबसे ज्यादा पीड़ा आपको उसी से मिलेगी जिस पर आप खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं। अपने से ज्यादा जिस पर भरोसा करते हो, सबसे ज्यादा तो दुख वही देगा। इस संसार की ये रीति है, ये रिवाज है। तो अपने कौन है इस संसार में? धनी देवचंद जी महाराज जी का आना हुआ। श्यामा महारानी की सुरता देवचंद जी के जीव पर विराजमान है, देवचंद जी के तन पर विराजमान है। इस संसार में आकर के देवचंद जी महाराज जी के 5 पर्सन हैं। और बाल्य अवस्था है धनी देवचंद जी महाराज जी की, 5-7 साल की उम्र है। बचपन में ये उनके 5 पर्सन हैं। जब बरस भया 11वां तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन कहां से आईया और कहां मेरा भरतार। विचार कीजिए प्यारे संसार जी, आप किस धर्म सभा में उपस्थित हैं? ये सभा ब्रह्म मुनियों की सभा है प्यारे संसार जी। इसमें आत्म कल्याण का मार्ग बताया जाता है। इसमें जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताया जाता है प्यारे संसार जी, जो किसी भी भक्ति किसी भी भजन में नहीं है, किसी भी वेद किसी पुराण में नहीं है। जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा? जीव का आवागमन से छुटकारा किस प्रकार से होगा? जीव का घर कहाँ है और आत्म का घर कहाँ है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? हमारी आत्म का निस्वरूप क्या है? हमारा असली घर है कहाँ? उसको जानना है प्यारे संसार जी। धनी देवचंद जी महाराज जी का इसी प्रकार से संसार में आना हुआ। कुंवरबाई को माता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, मत्तू मेहता को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मात्र 11 वर्ष की अवस्था है देवचंद जी महाराज जी की प्यारे संसार जी। बीतक साहब की चौपाई है, जब बरस भया 11वां, जब देवचंद जी महाराज जी की उम्र 11 वर्ष की हो जाती है, तब मन उपजो ये विचार,
तब मन में क्या विचार उत्पन्न होता है। अभी देखिए हमारी उम्र तो 40, 50, 60, 70 के करीब की है, यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं। कभी हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कौन हूँ, इस पंचभौतिक तन के अंदर जो चेतन तत्व है उसका स्वरूप क्या है, उसका इस संसार में आना कहाँ से हुआ है, इस संसार को छोड़कर के उसको कहाँ जाना है, मेरा और प्रीतम का परमात्मा का संबंध क्या है। उम्र बीत जाती है प्यारे सुनसा जी, लेकिन उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक लक्ष्य से निजाना संप्रदाय जो उस लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। देवचंद जी महाराज जी की उम्र 11 वर्ष की है और मन में ये विचार उत्पन्न होता है, मैं कौन, कहां से आईया और कहां मेरा बरतार। इस तन के अंदर चेतन तत्व है उसका स्वरूप क्या है और इस संसार में उसका आना कहां से होता है। मैं कौन, कहां से आईया और कहां मेरा भरतार। मेरी आत्म के प्रीतम कौन है, मेरी आत्म के मालिक कौन है, जिसने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसी उसकी लीला है, कैसा उसका धाम है। और ये जानने के लिए धनी देवचंद जी महाराज ने प्यारे सुनसा जी अपने जीवन का 40 वर्ष का समय लगाया। इन 5 प्रश्नों का समाधान करने के लिए देवचंद जी महाराज सभी संप्रदायों में जाते हैं, मस्जिद में मुल्ला के पास भी जाते हैं, कहते भाई अल्लाह ताला का ठिकाना बताओ, अर्शे अजीम की पहचान कराओ। विद्वानों के पंडितों के पास भी जाते कि मुझे परमात्मा अक्षरातीत की पहचान करना है, वो कैसा स्वरूप है परमात्मा का, उसका धाम कैसा है, उसकी लीला कैसी है और मेरा उस परमात्मा के साथ संबंध क्या है, ये कृपया मुझे बताइए। लेकिन कोई भी संत, कोई भी आचार्य इन 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। 10 नाम सन्यासी मत के पास भी जाते हैं, जितने भी संप्रदाय के मत है सबके पास देवचंद जी महाराज जाते हैं, बड़े भाव से उनको गुरु भी धारण करते हैं, उनका मंत्र भी उनसे लेते हैं, दीक्षा मंत्र भी ग्रहण करते हैं, उसका भी विधि विधान से जाप करते हैं प्यारे सुनसा जी। अष्टांग योग, हठ योग, योग प्रणाम खूब करते हैं, लेकिन अक्षरातीत की पहचान नहीं हुई। और प्यारे सुनसा जी जब अक्षरातीत की पहचान नहीं हुआ तो भुज में जाते हैं, गुजरात में पड़ता है भुज, भुज जिला है गुजरात का, उस समय तो नगर के नाम से जाने जाते थे। वहां पर हरिदास जी मिलते हैं जो राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं। अपने पिताजी के साथ 1-2 बार वहां आए, क्योंकि देवचंद जी महाराज जी के जो पिताजी थे मत्तो मेहता जी, वो हरिदास जी के शिष्य थे। हरिदास जी कहीं ना कहीं बार अपने गुरु महाराज जी के आश्रम में आते थे, देवचंद जी को भी साथ लाते थे। तभी मैं भी सुंदर साहब को आग्रह करता हूँ कि भाई बच्चों को भी कार्यक्रम में लाया करो, कुछ बच्चों को भी हम अच्छे संस्कार दें, संत गुरुजनों का आशीर्वाद उनको सुनने को समझने को मिलेगा, मार्गदर्शन होगा, तो जीवन यात्रा जो है ना सफल सुगम ये होगी। और यही अगर हमारी सोसाइटी, हमें संगत किसी शराबी की मिल गई तो, किसी जुआरी की मिल गई तो क्या होगा, हम भी बर्बाद और बच्चे भी बर्बाद। इसी प्रकार से अपने बच्चों को कार्यक्रम में हम लाने का प्रयास करें, कोशिश करें, उनको भी हम अच्छी राह पर चलाने का कोशिश करें, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। इसी प्रकार से देवचंद जी महाराज जी अपने पिताश्री के साथ आया करते थे, और जब सभी संप्रदाय में घूम लेते हैं तो हरिदास जी के यहाँ आते हैं, तो हरिदास जी का सच्चा सेवा भाव देख करके वहीं रहने का मन बना लेते हैं प्यारे सुनसा जी। वहीं रह करके प्यारे सुनसा जी अपने प्रीतम को बड़े प्रेम से रिझाते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, चिंता करते हैं, मनन करते हैं, और हरिदास जी महाराज जी के द्वारा उनको मंत्र मिल जाता है। मंत्र क्या मिलता है, भजमन वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। यह मंत्र श्रीमद् भागवत का मंत्र है।
ये श्रीमद् भागवत का मंत्र हरिदास जी महाराज ने देवचंद जी महाराज जी को दिया और क्या कहा, देखो मंदिर में जो बांके बिहारी की मूर्ति है वो हमारी आत्म के प्रीतम हैं। अपनी आत्म का प्रीतम मान करके उनसे हमने अनन्य भाव का प्रेम करना है। वो जब भी मिले हैं तो अनन्य भाव से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। परमात्मा जिसको भी मिला है प्रेम से मिला है। सच्चा स्नेह, प्रेम, निष्ठा, भक्ति देख करके देवचंद जी महाराज वहां रहने का मन बनाया और कृष्ण साजी अपने घर में रह करके एक दिन ध्यान अवस्था में राज्य महाराज जी को भोग लगा रहे हैं, बांके बिहारी को भोग लगा रहे हैं, तो कृष्ण साजी सुरता कहाँ पहुंच जाती है, अखंड नित्य वृंदावन में। देवचंद जी महाराज जी शरीर से अलग हो जाते हैं और कहाँ बैठे हैं, तन कहाँ है, अपने घर में। बड़े शुद्ध भाव से राज्य महाराज जी को भोग बनाया और स्वयं अपने हाथों से राज्य को भोग अर्पण करते हैं। और जब सच्चे ध्यान मन से उनको भोग अर्पण कर रहे हैं तो देवचंद जी महाराज जी की सुरता इस शरीर को छोड़कर के कहाँ पहुंच जाती है, अखंड नित्य वृंदावन में। अखंड नित्य वृंदावन कहाँ है, जहाँ हमारी ब्रज की लीलाएं 11 साल 52 दिन हमने धनी के साथ किया, जहाँ योग माया के ब्रह्मांड में महाराज की लीला का हम आनंद ले रहे हैं। उन लीलाओं में जाकर के देवचंद जी महाराज जी की सुरता पहुंच जाती है और वहां जाकर के कृष्ण जी गोलोक धाम जी जब बाल मुकुंद जी के रूप में उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर के सब हकीकत की उनको पहचान कराया और एक साथ मिलकर के भोजन प्रसाद ग्रहण किया, तो कृष्ण जी देवचंद जी महाराज जी को कह रहे हैं, राज्य महाराज बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि भाई आप ग्रहण करो। देवचंद जी महाराज जी कह रहे हैं महाराज आप ग्रहण करो। तो जैसे देवचंद जी महाराज जी प्रेम में आकर के अपना हाथ उठाते हैं और हाथ जैसे ही भोग की तरफ उठाया तो देवचंद जी महाराज भूल जाते हैं कि मैं ध्यान अवस्था में हूँ और हाथ कहाँ लगता है, जमीन के ऊपर। और जैसे ही हाथ जमीन के ऊपर पड़ता है तो देवचंद जी महाराज जी का ध्यान टूट जाता है और ध्यान टूट जाता है तो कृष्ण जी बहुत पश्चाताप करते हैं। बहुत पछतावा देवचंद जी महाराज जी को होता है कि हो ये मेरे साथ ये घटना क्यों घटित हुई, मैं किस आनंद का अनुभव कर रहा था, मैं किस स्वरूप के साथ मेरी वार्ता हो रही थी, वो धाम कहाँ है। उस धाम को जानने के लिए मैं बचपन से निकला हुआ हूं, अपने घर को छोड़ दिया, अपने संसार के सुखों को छोड़ दिया। वाणी की चौपाई आई है, पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर। क्या कर रहे हैं धनी देवचंद जी महाराज, पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, है धनी मैंने बहुत तरीके से आपको पाना चाहा, बहुत तरीके से आपको खोज किया, बहुत तरीके से मैंने आपके लिए व्रत रखना शुरू किया, मैंने आपके लिए तप किया, मंत्र का जाप किया आपको पाने के लिए। जो भी गुरुओं के द्वारा मंत्र मिला मैंने उस मंत्र को भी जाप किया, मैंने योग भी किया, अष्टांग योग भी किया, प्राणायाम भी किया, हठ योग भी किया। आपको पाने के लिए बहुत तरीके से मैंने आपको खोजना चाहा, मैंने निराहार भी रहा, शरीर को भी बहुत कष्ट दिया केवल आपको पाने के लिए। इसलिए चौपाई कह रही है, पिया मैं बहुत भांत तो को, बहुत तरीके से मैंने आपको खोजना चाहा, पाना चाहा, छोड़ धंधा सब और। अब देखिए हमसे तो एक दिन का भी काम छूटता नहीं है, अभी 7 दिन का कार्यक्रम है तो 7 दिन का समय हमारे पास नहीं है। ऐसे हम अपने जीवन शैली में कार्यों में व्यस्त हैं। कृष्ण जी आज इंसान के पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन उसके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। देवचंद जी महाराज जी कह रहे हैं कृष्ण जी छोड़ धंधा सब और, मुझे ना तो कोई परिवार का काम, ना तो कोई संसार का काम, ना तो कोई अपना काम, एक ही काम है आपकी खोज करना, आपको पाना। पिया मैं बहुत बातों को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी।
पूछत फिरू सुहागनी। मैं आपकी अंगना सभी ऋषियों से, सभी गुरुओं से, सभी आचार्यों से, सब महंतों से पूछती रही, कोई बताओ पिया ठोर, कोई मेरे धनी का, मेरे पिया का, मेरे महबूब का कोई तो पता ठिकाना बताओ। वो कहाँ रहता है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसी वो लीला करता है, उसका धाम कैसा है, उस परमात्मा से मेरा संबंध क्या है। मैं सबसे पूछती फिरी, लेकिन कोई भी बता सका नहीं। इसी प्रकार से पेरेस्नुसा जी, ये देवचंद जी महाराज जी को दूसरा दर्शन था। पहला दर्शन सिपाही के भेष में हुआ, जबकि देवचंद जी महाराज जी को कुछ भी पहचान नहीं थी। अपने गांव उमरकोट से जा रहे थे कच्छ, और रास्ते में जाते हुए रात अंधेरी है, विकट रास्ता है और अंधे तूफान आया हुआ है, ना तो राह नजर आ रही है, ना तो डगर नजर आ रही है, और उस राह में भटक रहे हैं। तो देखिए अपनी अंगना को पेरेस्नुसा जी, राज्य महाराज जी फूल की पाखड़ी तक भी दुख देना चाहते नहीं। दुख ना देव फूल पाखड़ी देख खुशी करना है। राज्य महाराज जी को पता है मेरी अंगना कितनी दुखी है, मेरे लिए तड़प रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, तबीयत भी खराब हो रही है। और आगे सिपाही के भेष में देवचंद जी महाराज क्या कह रहे हैं, ये तो डाकू है, लुटेरा है, चोर है, ये तो मेरा सामान भी ले लेगा और मुझे मार भी देगा। भाई इस संसार में आकर के ब्रह्म आत्माओं की साक्षात क्षमा मराने की नजर भी धुंधली पड़ जाती है। पेरेस्नुसा जी अपने सामने खड़े हुए धनी को चोर, डाकू, लुटेरा समझ रही है। ऐसा ऐसी यहाँ की दृष्टि है, ऐसी यहाँ की सृष्टि है। राज्य महाराज जी कितने मेहरबान हैं, उन्हें पता है भाग रहा है, बाल्य अवस्था है, भागते भागते इसके पेट में दर्द हो गया है। इस प्रकार से पेट का दर्द शांत किया। अब देखिए हम अपने गठरी क्या, अपने पड़ोसियों के रिश्तेदारों की गठरी भी सिर पर रखी हुई है। और वो धनी कितने मेहरबान हैं, अपनी अंगना की संसारी गठरी आकर के अपने कंधे पर उठाते हैं। और देवचंद जी महाराज जी को कहते हैं ये सामान मुझे दे, मेरे हवाले कर। और देवचंद जी महाराज जी की जो संसारिक गठरी थी उसमें क्या था, उसमें थाली था, लोटा था, कुल्हाड़ी थी, आटा था, चावल था, दाल था, और कुछ पैसे थे थोड़े बहुत खर्चे के लिए। जो देवचंद जी महाराज ने अपना सामान तैयार किया था जाने के लिए, धनी को पाने के लिए घर छोड़ करके चले थे। और देवचंद जी महाराज जी की गठरी राज्य महाराज अपने कंधे पर उठाते हैं, और जहाँ देवचंद जी महाराज जी को जाना होता है उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। कितने मेहरबान है। और हम आपकी संसारिक गठरी अपने सिर पर रखे हुए हैं। उस संसारिक गठरी को अगर सतगुरु महाराज जी के चरणों में हम रखते हैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पेरेस्नुसा जी, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विश्वास नहीं होता कि पता नहीं राज्य महाराज जी करने में कितना समय लगाएंगे, तो मुझे तो आज ही चाहिए है। लेकिन वो बड़े मेहरबान है पेरेस्नुसा जी, उस पर आप विश्वास कीजिए। केवल विश्वास की आवश्यकता है। अगर आपके पास सच्चा अटूट विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, तो वास्तव में आपको कहीं भी वो नाराज होने देंगे नहीं। आपको कभी भी आपको अपने ईमान से डिगने की आवश्यकता नहीं होगी पेरेस्नुसा जी। इसी प्रकार से देवचंद जी महाराज जी का पहला दर्शन सिपाही के भेष माना, और दूसरा दर्शन राज्य महाराज जी का अपने घर भोग लगाते समय अखंड नित्य वृंदावन में दर्शन होना और बातचीत करना और भोग प्रसाद ग्रहण करना। पेरेस्नुसा जी ये दूसरा दर्शन है। देवचंद जी महाराज अपने गुरु को पूछते हैं, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर। देवचंद जी महाराज अपने गुरु हरदास जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, हरदास जी महाराज कृपा करके मेरे संशय का निवारण कीजिए। जिस ध्यान अवस्था में, जिस स्वरूप को मैं ध्यान लगा रहा हूं, जिसको भोग लगा रहा हूं, उस स्वरूप से मेरा निस्बत क्या है, मेरा उस स्वरूप के साथ संबंध क्या है, और वो धाम कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में कृपा करके मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए। हरदास जी महाराज कहते हैं, देवचंद्र, जो मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो मैंने तुझे दे दिया। जो मेरे पास ज्ञान था
वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आगे की खोज करनी है तो हमारे संप्रदाय के बड़े आचार्य हैं, जो नवानगर, जो आज तो जामनगर के नाम से विख्यात है, नौतनपुरी के नाम से विख्यात है, उस समय उसका नाम नवानगर था। नवानगर में रहते हैं। श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं, वेदों का ज्ञान सुनाते हैं। अगर आपको आगे खोज करना है तो वहां जाइए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जी परमात्मा की खोज कीजिए। देखिए, ज्ञान की आवश्यकता कब तक है? जब तक आपको पहचान होती नहीं। ज्ञान के द्वारा पहचान होती है। जब वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा हमें अपने निज स्वरूप की पहचान होती है। परमात्मा के निज स्वरूप की हमें पहचान हो जाती है जी। और पहचान होने के बाद उस स्वरूप के साथ प्रेम होता है। प्रेम भी कौन सा? अनन्य भाव का प्रेम। ज्ञान के द्वारा पहचान होती है, पहचान हो जाने के बाद प्रेम होता है, और प्रेम होने के बाद जो आनंद हम परमधाम में छोड़ कर आए हैं वो अनुभव करते हैं जी। इसी प्रकार से देवचंद जी महाराज ने 14 साल तक निष्ठाबंध नियम पूर्वक से श्याम जी के मंदिर में नवानगर में कांजी भट्ट के यहाँ 14 साल तक श्रीमद् भागवत के ज्ञान को श्रवण किया। क्योंकि भागवत में वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान है। सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश का आगमन किस प्रकार से हुआ, उनका स्थान कहाँ पर है, और जी जीव को मुक्ति का स्थान कहाँ मिलेगा। जीव को नवदा भक्ति के द्वारा वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाया करती है जी, जो विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में हुआ करती हैं। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य 4 प्रकार की मुक्ति हैं जो विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में है। लेकिन उन मुक्तियों को पाने के बाद भी जीव को आवागमन से छुटकारा मिलता नहीं है को, क्योंकि उन मुक्तियों को पाने के बाद, उन सुखों को पाने के बाद जीव को कर्मों के अनुसार फिर किसी योनि में आना पड़ता है। इसलिए जीव का कर्म बंधन से छुटकारा होता नहीं है जीव का कर्म बंधन से छुटकारा नहीं होता है। एकमात्र एक रास्ता है कर्म बंधन से छूटने का लिए। कर्म बंधन से छूटने के लिए एक रास्ता है, अपने आप को धनी के प्रति समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए जी। अगर आपने अपने आप को धनी को समर्पण कर दिया है, हम सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, उनके बताए रास्ते का हम अनुसरण कर रहे हैं, उनके द्वारा हम मार्गदर्शन पर चल रहे हैं जी, तो जीव का स्वभाव बदल जाता है कि मेरे मालिक, मेरे सतगुरु महाराज जी, ये जो तन दिया है, ये अनमोल निध आपने उपहार के रूप में मुझे दिया। इसके द्वारा जो आप सुंदर साथ की सेवा करा रहे हैं, परिवार की जो आप सेवा करा रहे हैं, ये कराने वाले आप हैं। ये इस तन के द्वारा आप करा रहे हैं। वहां मैं मेरे का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। क्या? तू तेरा तू करा रहा है। इस तन के द्वारा ये कार्य हो रहा है। अभी आप वार्षिक कार्यक्रम की सेवा कर रहे हैं, करीब 2 महीने से इस सेवा में आप लगे हुए हैं। महाराज जी, हमारी सेवा कब की है? महाराज जी, हमें सेवा बताओ कुछ। महाराज जी, हमें भी कुछ बता, क्या करना होगा? इस कार्यक्रम के लिए हम 2 महीने से लगे हुए हैं। किसके लिए? सतगुरु महाराज जी की सेवा के लिए। इसमें कोई अपनापन है? सतगुरु महाराज जी वो करा रहे हैं तो हो रहा है। अभी पीछे निर्माण कार्य हो रहा है। हमारे एक सुंदर साथ हैं दिल्ली, राजपाल जी, फैब्रिकेशन का उनका काम है। तो जब ये कार्य चल ही रहा है तो वो आना जाना लगा हुआ है। कह रहे महाराज जी, ये कार्य तो आप करा लो, लेकिन ये जो काम है, गेट, दोनों गेट हैं, ग्रिल है, रेलिंग है, इनकी आप चिंता नहीं करना है, और हम कुछ इनको वहीं कर लेंगे, नाप ले जाएंगे, कुछ वहां कर लेंगे और कुछ यहाँ ला कर लेंगे।
मैं कहा ठीक है भाई, मेरा तो बहुत बोझ आपने कम कर दिया बिना कुछ, मुझे तो बड़ी चिंता थी भाई इसकी। तो नाप ले गए जी, वो कार्य हो गया। कार्य हो गया तो हमने विचार किया भाई अभी इनसे कोई बात नहीं करते, भंडारे के बात करेंगे, पहले भंडारा करेंगे उनके बाद फिर बात करेंगे। उस दिन प्रणाम करके जाने लगे महाराज जी, यही हम ने प्रणाम करके क्या महाराज जी ये सेवा राज जी महाराज ने कराई है, हमने नहीं किया, उन्होंने कराई है। वो कह रहे कि महाराज जी मुझे सो रहा था, मैं हाथ पकड़ के उठा रहे, उठ भाई कुछ सेवा देख ले। उनके शब्द हैं ये, भाई उठ कुछ सेवा देख ले। उस दिन को मैं उठा और महाराज जी कुछ सेवा कराना चाह रहे कुछ भाई। तो ये प्रेरणा हमें उन्होंने दिया और महाराज जी उन्होंने कराई, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे द्वारा ये हो पाई, इस कार्य में हम भी कुछ सहभागी बन पाए। और इसके जोड़ घटा में ना आप लग जाइयो, इस सेवा के जोड़ घटा में ना लग जाइयो भाई, कितने का हो गया क्या होगा, इसका कोई लेन देन नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है आपने। तो कौन करा रहा है, प्रेरणा कौन दे रहा है, किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए जीव का स्वभाव मेरे द्वारा आप करा रहे हो, तो वह जीव का कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन जो तू कर रहा है ना वो मुझे समर्पण कर, और जो तू मुझे समर्पण करके करेगा ना उसका हानि लाभ दुख सुख यश अपयश का भागीदारी मैं हूं, तू नहीं है, तू उससे बिल्कुल अलग है, तेरे को उसका कोई भी दोष नहीं लगेगा, ना तेरे को नुकसान होगा ना तुझे फायदा होगा, कुछ नहीं होगा तुझे, उसका सब दोष हानि का जो भी है वो सब उसका ग्राहक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, वो मुझे होगा। इसलिए ऐसा जीव का स्वभाव बदल जाता है, मेरे द्वारा वे करवा रहे हैं तो इस कर्म के द्वारा वो हो रहा है, तो जीव का कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है। पहले संसारी चौपाई देखिए, करनी कर्म कछु ना रहा धनी बड़े करपाल। जीव का ना तो करनी रहती है ना तो कर्म रहता है, कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। पहले संसारी एकमात्र रास्ता है बस, ये तो और कोई रास्ता है ही नहीं है। अगर किसी के पास है तो भाई मुझे जरूर बताना। जब जीव का स्वभाव बदल जाता है कि इस तन के द्वारा वो करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं वो करा रहे हैं, मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाता है। जब मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाता है तो जीव का स्वभाव बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका कर्म बदल जाता है। पहले सुनसा जी तो वो उसको क्या कहेंगे, सेवा। ये सेवा मेरे द्वारा सतगुरु महाराज ने कराई, ये स्वभाव उन्होंने मुझे दिया। तो यहाँ कर्म बंधन से आप बिल्कुल मुक्त हैं, अलग हैं। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, करनी कर्म कछु ना रहा धनी बड़े करपाल, सो बुद्ध जी ने मारिया जो त्रिलोकी का। त्रिलोकी के काल से भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण जी वो भी आपको कुछ बिगाड़ सकेगा नहीं, आएगा बड़े सम्मान के साथ आदर के साथ आपको लेकर के अपने साथ जाएगा, और जीव का कर्म बंधन से आवागमन से उसको मुक्ति मिल जानी है। चौपाई देखिए सिंधुसा जी, मुक्ति दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार। ये ब्रह्म ज्ञान की विशेषता है, ये अनन्य भाव की सेवा का ये फल है जो जीव को आवागमन से छुटकारा दे रहा है। और कोई एक मानव योनि नहीं है, 84 लाख योनियों को आवागमन से छुटकारा देने के लिए ब्रह्मवाणी का आगमन हुआ। और क्या कह रही है चौपाई, मुक्ति दई सब जीवों को, कोई किसी एक को नहीं, सबको 84 लाख योनियों का उसमें आगमन है, संगम है, समावेश है। जब केवल मानव तन के लिए जो मुक्ति की बात करते हैं स्वामी जी तो 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं परिष्णुसा जी। और क्या कह रहे हैं, क्या देखी हमसी दुनिया जो इसे न करे अखंड। इस संसार में हमारा आगमन हो गया है तो संसार को लाभ मिलेगा नहीं जब तक इसको अखंड मोक्ष देकर के न चला हो। मुक्ति दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार, होशी बैराटी धन धन,
सुख आनंद अखंड, पुराई बैराट अखंड, पुराई बैराट अखंड सुख को प्राप्त करेगा प्यारे संसार जी। सब जीवों को अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो जानी है। इसी प्रकार से देवचंद जी महाराज जी को प्यारे संसार जी 2 बार दर्शन हुआ, और दूसरा दर्शन होने के बाद देवचंद जी महाराज 14 सालों तक श्रीमद् भागवत का अध्ययन मनन चिंतन करते हैं। एक एक श्लोक पर बड़े भाव से उसको समझने का प्रयास करते हैं प्यारे संसार जी। और 14 साल के बाद राज्य महाराज जी की अपार मेहर होती है। श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी महाराज जी को राज्य महाराज जी का साक्षात्कार होता है प्यारे संसार जी। कब? संवत 1678 में। संवत 1638 में देवचंद जी महाराज जी का जन्म होता है, और संवत 1678 में पार्वन परमात्मा श्रांति श्याम जी के मंदिर में पूर्ण रूप में आकर के देवचंद जी को दर्श देते हैं। वंदना रोजाना हम बोलते हैं, संध्या के समय भी, प्रातः काल के समय भी, देवचंद जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तार तम को तत्व कहो हृदय बैठ। देवचंद जी महाराज जी को दर्शन देने वाला कौन है श्याम जी के मंदिर में, उस पर विचार करना है प्यारे संसार जी। 2 बार दर्शन हुआ, लेकिन प्यारे संसार जी पहला जो दर्शन हुआ वो पूरी नींद में हुआ। अज्ञानता थी उस समय देवचंद जी को, अपने सामने खड़े हुए धनी की पहचान कर सके नहीं। दूसरा जो दर्शन हुआ योग माया के ब्रह्मांड में, कुछ नींद थी और कुछ जागृत अवस्था थी, कुछ ज्ञान था, कुछ पहचान थी, लेकिन कुछ जो है प्यारे संसार जी थी, कुछ नहीं थी, इसलिए पूर्ण रूप में पहचान नहीं कर सके। लेकिन श्याम जी के मंदिर में पार्वन परमात्मा श्रांति पूर्ण रूप में आकर के देवचंद जी महाराज जी का साक्षात्कार करा रहे हैं प्यारे संसार जी। अब विचार करेंगे प्यारे संसार जी, आप सभी सुंदर साथ को विचार करना है। देवचंद जी महाराज जी को जो तीसरा दर्शन दे रहे हैं वो है कौन? पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से, अपने स्नेह से, प्रेम से देवचंद जी महाराज ने राज्य महाराज जी को अति प्रसन्न किया, खुश किया। राज्य महाराज ने भी उनको तीसरी बार आकर के पूर्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं। देवचंद जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तार तम को तत्व को हृदय बैठ। तो देवचंद जी महाराज जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन देने वाला कौन स्वरूप है? अगर वो बैकुंठ धाम का रहने वाला है तो उसको कौन कहा गया क्या? गोलोक धाम का रहने वाला है उसको कौन कहा गया है क्या? योग माया के ब्रह्मांड में रहने वाला है उसको कौन कहा गया है क्या? या जो पूर्ण रूप में जो श्याम जी के मंदिर में है, जो दर्शन दे रहा है, उसको पूर्ण रूप में वर्णन कर रहे हैं। देवचंद जी महाराज जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तार तम को तत्व को हृदय बैठ। विचार करना है प्यारे संसार जी। देवचंद जी महाराज जी को श्याम जी के मंदिर में इसी प्रकार से कथा श्रवण कर रहे हैं। भट्ट जी महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं। श्रोता लोग अपने मन के भाव से कथा को सुन रहे हैं, लेकिन राज्य महाराज जी को साक्षात्कार हो रहा है देवचंद जी के साथ, उसका किसी को भी बोध नहीं है, उसका किसी को भी जानकारी नहीं है प्यारे संसार जी। वो केवल राज्य महाराज जी की वार्ता है और प्यारे संसार जी देवचंद जी महाराज जी की वार्ता है। पूर्ण रूप में आकर के दर्शन देने वाला कौन है? साक्षात अक्षरातीत परमधाम में रहने वाले राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्याम जी के मंदिर में विराजमान है। और प्यारे संसार जी देवचंद जी महाराज जी को क्या कह रहे हैं प्यारे संसार जी? देखिए श्यामा जी की आवाज है, मासू के मोहे मिल के करी सो दिल दे गुज। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ का पहला प्रकरण
और पहले प्रकरण की 5वीं चौपाई है। पहले सुनो जी, मासू के मोहे मिल के करी सो दिल दे बुझ, कह तू दे पढ़ उत्तर जो मैं पूछत हूँ तुझे। और श्यामा जी के धनी कौन है? देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में कौन विराजमान है? श्यामा जी के अंदर श्यामा जी की शक्ति किस तन में विराजमान है? देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में देवचंद जी महाराज जी के जीव के ऊपर श्यामा जी की आत्मा इस नश्वर जगत की खेल को देखने के लिए आई हुई है। और श्यामा जी के मासू कौन है? बताइए सुंदर साह जी, कौन है श्यामा जी के मासू? बोलिए। मासू के मोहे मिल के करी सो दिल दे बुझ। ये चौपाई किसकी आवाज है? श्यामा जी की आवाज है। मासू के मोहे मिल के करी सो दिल दे बुझ। देखिए सुंदर साह जी, जब जब राज्य महाराज जी ब्रह्म आत्मा को इश्क देते हैं, जब जब राज्य महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म आत्मा को इश्क देते हैं, तब तक वो आशिक कहलाते हैं। जब ब्रह्म आत्माएं राज्य को इश्क देती हैं, तब राज्य महाराज मासूक कहलाते हैं। तो यहाँ श्यामा जी ने आकर के राज्य को इश्क दे रही हैं। श्यामा जी राज्य के प्रति क्या क्या इश्क, हमारी जो भक्ति कौन सी है? अनन्य भाव प्रेम रक्षणा भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति। अपने धनी को प्रेम और इश्क से हमने रिझाना होता है। परमात्मा जिसे भी मिला है प्रेम से मिला है। गीता में कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन न कोई मेरी वेदों के ज्ञान से कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। जनवरी के महीने में जल में खड़ा होकर के कोई मेरी साधना करे, मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता हूं, करता हूं। मई जून के महीने में अग्नि के बीच में बैठकर के कोई मुझे प्राप्त करना चाहा, मेरी प्राप्ति हो सकती नहीं है। न मैं वेदों के ज्ञान से मिलता हूं, न मैं किसी योग भक्ति साधना से मिलता हूं। हे अर्जुन, मैं अनन्य भाव से मिलता हूं। जिसे भी मैं मिला है अनन्य भाव से मिला है। मीरा को मिला है तो अनन्य भाव से मिला है, प्रेम से मिला है। रसखान को मिला है तो प्रेम से मिला है। राधा को मिला है तो प्रेम से मिला है। जिन्हें भी मिला है प्रेम के द्वारा मिला है। इसी प्रकार से श्याम जी के मंदिर में राज्य महाराज जी का साक्षात्कार हो रहा है। श्यामा जी की आवाज है, मासूक के मोहे मिल के करी सो दिल दे बुझ। मेरे मासूक ने, मेरे पिया ने, मेरे महबूब ने मुझे मिलकर के मुझे दिल की बात किया। दिल की बात आप किसके साथ करेंगे? जो आपको अति प्रिय है, जो आपकी बात को गोपनीय रखने वाला होता है। किसी को भी आपकी बात की खबर देने वाला नहीं है, केवल अपने तक सीमित रखता है। तो इसी प्रकार से मेरे मासूक ने मुझे मिलकर के मुझसे दिल की बात कही। तो दिल की बात करने वाला कौन है? साक्षात अक्षरातीत। किसके साथ कर रहा है? अपनी आनंद स्वरूप अलादनी शक्ति श्यामा जी के साथ कर रहे हैं। और देवचंद जी महाराज जी को अपना परिचय दे रहे हैं श्याम जी के मंदिर में। भाई, इस प्रकार से जो आप मुझे एक नजर देख रहे हो, इस प्रकार इसका मतलब है कि आपने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं। देवचंद जी महाराज कह रहे हैं, न पहचानो आपको न सुध अपनो घर, पीओ पहचान भी नींद में, मैं जागृत हूं या। हे धनी, मुझे ना तो अपने पहचाने में कौन हूं, इस संसार में मैं कहां से आई हूं, मेरा प्रीतम कौन है, उससे मेरी निस्बत क्या है, वो धाम कहाँ है जहां मुझे जाना है, मुझे पहचान नहीं है। ना पहचान हूं आपको, आपकी भी मुझे पहचान नहीं है। हाँ, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और हम पहले मिले हैं। कहाँ मिले हैं? रास के दरमियान मिले हैं। वह स्वरूप अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, जो राज्य महाराज ने रास के दरमियान जो स्वरूप धारण किया, अक्षर ब्रह्म की आत्म को
परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव कराने के लिए वही स्वरूप धारण करके राज्य महाराज आज श्याम जी के मंदिर में उपस्थित हैं और वो अपनी पहचान करा रहा है। कह रहा है, जब श्यामा जी कह रही कि ना पहचानो आपको न सुध अपनो घर, पियो पहचान भी नींद में। आप मेरी आत्म के पियो है, मेरे महबूब है, धनी है, लेकिन ये भी मैंने आपको अज्ञानता में बोल दिया, पूर्ण रूप से मुझे पहचान नहीं है। राज्य महाराज जी क्या कह रहे हैं, बस इतना ही पता है। और राज्य महाराज अपना परिचय देवचंद जी महाराज जी को दे रहे हैं कि भाई मेरा जो तन है ना, इस तन का नाम श्री कृष्ण है, निज नाम, निजी अपना। मेरे इस निज तन का जो निज नाम है, अपना नाम है, वो श्री कृष्ण है। लेकिन मैं इस संसार का रहने वाला कृष्ण नहीं हूं, ना ही मैं वैकुंठ धाम का रहने वाला कृष्ण हूं। मैं तो अखंड परमधाम में रहने वाला कृष्ण हूं। अनादि अक्षरातीत, अनादि हूं, मेरा आदि और अंत नहीं है। मैं अनादि हूं और अक्षरातीत परमधाम का रहने वाला हूं। और जब राज्य महाराज जी अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, किनको? श्यामा जी को। श्यामा जी की प्रातम जागृत कहाँ होती है? मूल मिलावे में। मूल मिलावे में जब युगल स्वरूप की पहचान श्यामा जी की आत्म को होती है, और जब मूल मिलावे में युगल स्वरूप पर विराजमान राज श्यामा जी का दर्शन करती हैं, तो राज्य महाराज जी कह रहे हैं, तू अकेली इस संसार में नहीं आई है, ये जो खिलवत में बैठी हुई है, मूल मिलावे की जो बैठी हुई है, ये भी तेरे साथ इस खेल को देखने के लिए जा रही है। अब उनको तुझे जागृत करके लाना है। राज्य महाराज कह रहे कि महाराज, राज्य महाराज देवचंद जी महाराज जी को कह रहे हैं उनको जागृत करके लाना है। देवचंद जी महाराज कह रहे हैं, ये धनी वो मुझे कहाँ मिलेंगे, उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, उनका कुछ अता पता ठिकाना बताइए। राज्य महाराज कह रहे तुझे उनको ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो केवल ब्रह्म ज्ञान उनको सुनाना है। धाम परमधाम ब्रजराज का ज्ञान सुनाना है, परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान सुनाना है। धाम तालाब कुंज बन जो है, मानिक नहरे बन की सोए, पश्चिमी चौगान बड़ो बन कहिए, उपराजी जमुना जलइए, आठों सागर आठ जमी के, 25 पक्ष श्री धाम धनी के। उनको केवल 25 पक्षों का ज्ञान तुझे सुनाना है, जिनकी निस्बत धनी के साथ होगी वो सुनकर के जागृत होंगी। आपको केवल ब्रह्म ज्ञान सुनाना है। और देवचंद जी महाराज जी को दर्शन देने के बाद सब विद वतन सहित देवचंद जी महाराज जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब राज्य देवचंद जी महाराज जी को, देवचंद जी महाराज जी के दामर्द में श्यामा महारानी की प्रातम, विचार कीजिए पहले सुनुसार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो सुनुसार वाणी पढ़ते हैं सुनते हैं, देवचंद जी महाराज जी के धाम में श्यामा महारानी की आत्म जागृत हुई या नहीं हुई? उनकी आत्म ये सोई हुई है या जागृत है? देवचंद जी महाराज जी को जब राज्य का साक्षात्कार होता है, सब विद वतन सहित उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। विराजमान जागृत होने के बाद होंगे या सुसुप्ति अवस्था में होंगे? जागृत होने के बाद होंगे ना। देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा जी की प्रातम, श्याम जी के मंदिर में जब दर्शन हो रहा है, उसी समय देवचंद जी महाराज जी की आत्म जागृत हो जाती है मूल मिलावे में। और राज्य महाराज जी सब विद वतन सहित देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाए। ये किसकी आवाज है? श्यामा जी की आवाज। पहचान कराने वाला कौन है? स्वयं अक्षरातीत, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। ये कौन पहचान करा रहे? श्री साक्षात राज्य महाराज। और अक्षरातीत पहचान कराने के बाद, श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाने के बाद, श्यामा जी की आवाज है पेरसनुसा जी, सो तो अब जाहिर भय, वो अब जिसको बचपन से खोज रही थी, सब विद वतन सहित वो जाहिर हो गए हैं। किसी प्रकार का भी संशय अब मुझे नहीं। अगर सुंदर साथ को किसी प्रकार का संशय रहा तो सुंदर साथ नहीं है पेरसनुसा जी। अपने संशयों का निवारण कीजिए। और आज सुंदर साथ को जो गुमराह करने का जो कार्य हो रहा है पेरसनुसा जी, उसमें
उलझिए मत, अपने मूल को जानना है, मूल को समझना है और एक राह पर हमें चलना है। अगर श्याम जी के मंदिर में दर्शन देने वाला पूर्ण रूप है तो किसी प्रकार का भी संशय आपको नहीं है, होना नहीं चाहिए सुनसा जी। अगर वो अधूरा स्वरूप है तो श्यामा जी की आत्म को किस प्रकार से हमें मान लेना चाहिए कि वो जागृत हो चुकी है। अगर श्यामा जी की आत्म जागृत नहीं हुई तो निजान संप्रदाय की बुनियाद को रखने वाला कौन है? निजान संप्रदाय की बुनियाद को किसने खड़ा किया? धाम परमधाम ब्रजराज का ज्ञान देने वाला कौन है? परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान देने वाला कौन है? सुनसा जी, अगर श्यामा जी की आत्म जागृत नहीं होती है और राज्य महाराज पूर्ण रूप में दर्शन देते नहीं है तो वो परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान किसने दिया? गांधी भाई के घर में बैठकर के निजान संप्रदाय की बुनियाद को खड़ा करने वाला कौन है? विचार करना है सुनसा जी, एक सूत्र में बंद करके चलना है सुनसा जी। वो कोई भी नाम उनकी प्रतिष्ठा की शोभा के नाम है, उनको आप किसी भी नाम से पुकारिए, लेकिन मूल नाम से उन्होंने पहचान कराया है और उसी कृष्ण नाम के द्वारा जीव को भी मुक्ति मिलनी है और हमारी आत्मा को भी जो जागृत होना है कृष्ण नाम के द्वारा होना है। इसलिए मूल मंत्र हमारा निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत है। इसी प्रकार से कह रही कि मासू के मोह मिल के करी सो दिल दे गोज, तो मासूक से मिलकर के जो दिल की बात करने वाला कौन है? मासू के मोह मिल के, मेरे धनी मेरे पिया महबूब ने मिलकर के दिल की बात किया। दिल की बात किससे करेंगे आप? और कह तू दे पढ़ उत्तर जो पूछा तो और मुझे ये भी कहा जो मैं पूछ रहा हूं मन को दृढ़ करके उत्तर देना है, मन को एकाग्र करके उत्तर देना है। अगर आपको कोई बात कोई पड़ोसी कोई अपना पूछे, देखे बहन देख तेरे से उम्मीद करके आई हूं बिल्कुल सच बोलना है, ये घटना इस प्रकार थी या नहीं थी, तो आप भी वहां पर सच का साथ देंगे, कहेंगे देख भाई मैं सच बोलूंगी ये बात इस तरीके से थी। ये तो वही देवचंद जी महाराज जी कह रहे हैं, देवचंद जी महाराज जी को कह रहे हैं राज्य महाराज कि जो तेरे से पूछ रहा हूं ना मन को एकाग्र करके उत्तर देना है। और क्या पूछ रहे राज्य महाराज जी? तू जागृत है कि नींद में करके देख विचार, तू जाग रही है या सो रही है विचार करके बता। तू उठ गई सो रही है कि नहीं? कुछ नींद से वहां कुछ सपना सा लग रहा था। तो अब कौन पूछ रहा? राज्य महाराज पूछ रहे तू जाग रही है या सो रही है विचार करके देख। तू जागृत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कही इन जीवी के प्रकार। कहाँ ये बात हो रही है? श्याम जी के मंदिर में इस संसार की सब हकीकत बताई, संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ब्रह्म आत्माओं का आना संसार में किस प्रकार से हुआ, ये सारी हकीकत राज्य महाराज देवचंद जी महाराज जी को श्यामा महारानी को श्याम जी के मंदिर में बता रहे हैं पहले सुनसा जी। उसके बाद राज्य का कभी दीदार नहीं हुआ श्यामा जी को, क्योंकि राज्य महाराज जी दर्शन देकर के कह रहे हैं तीसरी बार तुझे दर्शन दे रहा हूं, जो भी पूछना है अब पूछ लिए, कभी फिर परेशान करे मुझे, अपने आप भी परेशान होगी मुझे भी परेशान करेगी। पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए, राज्य महाराज जी को अपनी सेवा से भजन से देवचंद जी महाराज ने अति खुश किया, प्रसन्न किया। राज्य महाराज ने भी 3 बार दर्शन दिए और कहा जो भी पूछना है अब पूछ ले, इस प्रकार से फिर नहीं मिलूंगा, इस प्रकार से आमने सामने फिर नहीं मिलूंगा कि महाराज मैं तो आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे छोड़ करके कहाँ जाओगे, बहुत परेशान होगी, इसमें तो यहाँ दुर्गति करा ली, बड़ा पर्यत करा लिया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, आपके साथ ही जाना है। क्या नहीं, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, तेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाना है। मैं कहा केरला परम धाम में क्या करूंगा जब तू यहाँ है, तेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाना है, जो भी तेरे मन में है पूछ ले। महाराज जब आप मेरे मन में मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाओगे तो मुझे क्या प्रश्न पूछना है, जब भी मेरा मन करेगा आपसे बात करूं। इस प्रकार से परस्मसा जी
उसके बाद राज्य महाराज जी का फिर कभी दर्शन नहीं हुआ और नहीं देवचंद जी महाराज ने जिज्ञासा किया। पूर्ण रूप में जब दर्शन दे देते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। देवचंद जी महाराज जी को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, संसार की सारी दौलत मुझे मिल गई हो, और ऐसी इतनी खुशी का अनुभव होता है कि अपार खुशी उनको मिल गई हो। और पेरिस साहब जी फिर कभी दर्शन की इच्छा नहीं की। वही राज्य महाराज कह रहे हैं, तू जागृत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कही इन जीवी के प्रकार। सारी इस संसार की कही पेरिस साहब जी, ये संसार की रचना कैसे हुआ, इस संसार में कहां से आए, क्यों ब्रह्मांड बनाना पड़ा राज्य महाराज जी को। राज्य महाराज जी तो परमधाम में रहते हैं, ये दुख के खेल बनाने की जरूरत क्या पड़ी। इसी प्रकार से पेरिस जी हमें विचार करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संत गुरुजनों का आशीर्वाद हमें मिलता है, उनसे हमारा जीवन जीने की हमें प्रेरणा मिलती है। पेरिस जी जीवन को किस प्रकार से हमने जीना है। जब तक हम अज्ञानता में हैं, अल्प बुद्धि है, तब तक अपने जीवन को किसी प्रकार से भी हम जिए। लेकिन जब हमें सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिल गया होता है, तब पेरिस जी हमें एकाग्र, हम अपने रास्ते पर एकाग्र आरूढ़ हो जाते हैं। इस पर हमें चलने की प्रेरणा मिलती है। ये वार्षिक महोत्सव होते हैं, इनका यही उद्देश्य होता है कि पेरिस जी क्योंकि परमधाम में जो वादा करके चले हैं कि अगर मैं जाकर के उस खेल में कहीं भूल गई या सो गई तो तू मुझे जगाना है, और तू अगर सो गई तो मेरा वादा है मैं तुझे जगाऊंगी। अभी कहते ना, तू कौल याद कर ले, तो फैल याद कर ले, तेरा मोल मिलावे बिना कोई। उस कौल फैल को हम याद करते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से पेरिस जी। तो इसी प्रकार से आप ये जानिए पेरिस जी, सतगुरु महाराज ने क्या आपको दुनिया की दौलत दी, या आपको परम तत्व ला करके उन्होंने दिया, आशीर्वाद के रूप में हमारी झोली में डाल दिया बिना कुछ करे ही। इसलिए तो उसकी अहमियत का पता नहीं है। ना तो कसने किया, ना भजन किया, ना बंदगी किया, और सतगुरु महाराज ने परम धन परम तत्व का ज्ञान हमें ला करके आत्म के रूप में हमें दे दिया। उसकी कदर नहीं है, क्योंकि अगर उसे मेहनत से कसने से कमाओगे तो उसकी कदर समझोगे। वो बड़ी आसान से मिल गया, इसलिए उसकी अहमियत का पता नहीं है पेरिस जी। जब अपनी मेहनत से खून पिसन्ने की कमाई जब करते हैं तो उसको जब खर्च करते हैं ना, तो बड़ा सोच विचार कर खर्च करते हैं। और जब तक वो ऐसे ही मिलती रहेगी ना, उसको ऐसे ही हवा में उड़ाते रहेंगे, क्योंकि उसकी अहमियत का नहीं पता होगा कैसे ये आया, कैसे कमाया। इसलिए सतगुरु महाराज ने, परमहंसों ने उनको बड़ी कसनी करके कमाया। इंद्रावती की प्रथम कह रही है पेरिस जी, ये निध में औरों को क्यों दूं। जो सतगुरु महाराज देवचंद जी महाराज ने जो निध मुझे दिया, वो मैं नहीं क्यों बांट दूं सबको। ये निध ली मैं कसने कर, बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से मैंने इसको प्राप्त किया है, ये मैं औरों को क्यों दूं। लेकिन तारतम्य में क्या कह रहे हैं, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अमनानाथ। अगर वे अखंड सुख में ब्रह्म आत्माओं को दे सके तो मुझे उनकी अंगना कहलाने का अधिकार है, वरना तो उनकी अंगना कहलाने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। पेरिस जी तो अपने मूल को समझिए, अपनी वाणी को समझिए। पेरिस जी जो पार्वती परमात्मा श्राद्धी विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान ला करके दिया, ये जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के दिया पेरिस जी, इसको हम समझने का प्रयास करें, इस पर हम चलने का प्रयास करें, इसको अपनी रहनी बनाने का हम प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। नहीं तो पेरिस जी 7 दिन का भंडारा होगा, अब 7 दिन महाराज जी टाइम निकालना पड़ेगा, अब कैसे होगा, क्या होगा। महाराज जी बड़ी दिक्कत थी, बस थोड़े समय के लिए आए हैं और बस फिर जाना है, बड़ी समस्या है। तो इसी प्रकार से पेरिस जी वो तो केवल आना जाना, मेले भंडारों तक ही सीमित रह जाना है। मेले भंडारे तक सीमित रहना नहीं है, अपनी आत्म को झंझोड़ना है, अपनी आत्म को जागृत करना है।
और वह सुख अनन्य ब्रह्म आत्मा को देना है, तब उनकी अंगना करने का अधिकार होगा। करे संसार। इसी प्रकार से इन शब्दों को ही विराम देंगे। आगे का कार्यक्रम अभी भी देखना है भाई, फिर राज्य महाराज जी को भोग भी लगना है। अभी फिर सब सुंदर साथ में प्रसाद जीतना है। श्री सतगुरु महाराज की जय।